हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज मेघना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और डिफरेंट एग्जाम अब आप टारगेट कर रहे हो, तो मेजरली इसमें 6 एग्जाम्स होते हैं हमारे। आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क का जो एग्जाम्स जो जिन एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट ज्यादातर प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली जो इनका सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। लेवल डिपेंड करता है, मतलब लेवल डिफरेंट हो जाता है हर एक एग्जाम में, और साथ ही इनका एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए टारगेट कर रहे हो, मतलब सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आईबीपीएस पीओ के लिए हम बात करें, तो आपको यहाँ पे उसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि जो आपका टाइम यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो प्रिपरेशन में, उससे पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जो आपका प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन में चल पाए, ठीक है। आप स्मूथली फाइनल सिलेक्शन तक अपना नाम देख पाओ, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले किसी एग्जाम के बारे में आपको पूरी तरीके से जान लेना चाहिए, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे, कितने सब्जेक्ट से आपको डील करनी होती है एग्जाम में, क्या टाइमिंग रहती है और कितने फेज रहते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि फाइनल स्टार्टिंग से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक क्या सीन रहता है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो आईबीपीएस पीओ के लिए टारगेट करने वाले थे, ठीक है, तो यहाँ पे से ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, और आपको ये जरूर हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है। तो ये आप बेटर समझ सकते हो किसी मतलब एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स से, राइट। तो यहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क की। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद देयर आंसर कीज। आपको ये ई बुक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, बेसिकली उस लिंक पे जाओगे आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। सो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्लीटली बिगिनर है, जो यहाँ पे अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा एक सही सोर्स होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, या फिर एक आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्लीटली स्टक है अब अपनी प्रिपरेशन में कि अब यहाँ से ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है, या फिर मुझे अगर टेस्ट देने हैं तो मैं कहाँ से दूँ, अगर मुझे थोड़ा और वीडियोज़ देखनी है, हायर लेवल वीडियोज़ देखनी है, तो मैं कहाँ से देखूँ। सो हेयर इज द कोर्स फॉर यू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैंकिंग जर्नी। तो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, यहाँ पे आपके पूरे 6 एग्जाम्स के लिए आपका कैटर करा है। देन आपके यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको डिलीवरेबल मिलने वाले हैं। आपको जो क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। इवन आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, जो हमारा आरआरबी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड क्लासेस जो बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको कवर करा दी गई हैं और बिल्कुल हायर लेवल तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप एक जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो इजीली यहाँ से आप अपना जो प्रिपरेशन है आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। देन आपके हर एक चैप्टर के नीचे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी गिवन हो रखा है कि कोई भी एक सिंगल चैप्टर, जैसे टाइम इन वर्क चैप्टर है तो उसके नीचे आपको चैप्टर टेस्ट भी गिवन होंगे, 1 2 3 ऐसे, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्पीड डिस्टेंस हो गया, उसके नीचे आपको गिवन होगा सिटिंग अरेंजमेंट, वहां पे आपको मल्टीपल क्विजेस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होगा। हर एक एग्जाम के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको मिनी मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो मिनी मॉक टेस्ट भी आपके कवर्ड हो रखे हैं इसके अंदर। जीए के टेस्ट वगैरह भी सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल एक पूरी तरीके से आपका जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस है, जो प्रिपरेशन वाला प्रोसेस है, यहाँ से आप इजिली कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर इनरोल 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। सेकंड, आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली, वहां से भी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ओके। सो एंड में आपको बता दूंगी कि वेबसाइट पे आपको कैसे देखना है। तो ये आपका कोर्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। वट एवर यू आर गोइंग टू थिंक, तो आपको अपने हिसाब से सही डिसीजन यहाँ पे लेना है जो आपके लिए करेक्ट हो, ओके। सो चलिए हम बात करते हैं अपने
एग्जाम पैटर्न के बारे में अब तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे दो पैटर्न, मतलब यहाँ पे जो एग्जाम पूरा IBPS PO का होता है वो 3 फेजेस में होता है। फेज 1 आपका होता है प्रीलिम्स का, ठीक है, आपका प्रीलिम्स होता है, मतलब जब आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज होता है कुछ आपका 1 महीने बाद के आसपास, मतलब जब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उसके 1-1.5 महीने के बीच में आपका, मतलब 1-1.5 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स का स्टार्ट एग्जाम हो जाता है। देन उसके बाद आपका मेंस का होता है। यहाँ पे से जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है, तो प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें जो यहाँ पे क्वालिफाई जो भी लोग करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। आप लोगों का रिजल्ट आता है प्रीलिम्स के कुछ टाइम बाद, रिजल्ट आएगा, फिर मेंस के लिए आप लोग सिलेक्ट होंगे, उसके 20-25 दिन में आपका मेंस का पेपर भी हो जाएगा। तो मेंस जो है वो आपका स्कोरिंग वाला है, मतलब यहाँ से आपके जो स्कोर्स जो भी आएंगे, आप स्कोर जो भी करते हो वो आपका ऐड होता है। मेंस के बाद जो मेंस का यहाँ पे मेंस की भी कट ऑफ क्लियर करते हैं, मेंस की भी अपनी कट ऑफ होगी, स्कोरिंग तो है ही, कट ऑफ भी होगी अपनी। तो एक जो आप कट ऑफ क्लियर करते हो, यहाँ पे से आपको इंटरव्यू में आप जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू में आप जाओगे, फिर आपका इंटरव्यू के बाद यहाँ पे इंटरव्यू भी स्कोरिंग होता है, ठीक है, कुछ मार्क्स आपके इंटरव्यू के स्कोर ऐड होते हैं, कुछ आपके मेंस के होते हैं, तो ये हम बाद में बात करेंगे कितने कितने ऐड होते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू आपका हो गया, एंड यहाँ पे इंटरव्यू के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जो भी मार्क्स आपके इन दोनों के जोड़ के बिल्कुल मतलब आपके 100 से निकाल के आपके यहाँ पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होती है। इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, देन यू आर सिलेक्टेड, ओके। फिर अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं, मतलब पासिंग कट ऑफ से फाइनल लिस्ट में आने से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो उनका कुछ रिजर्व लिस्ट भी यहाँ पे जारी किया जाता है। तो ये 3 फेज आप लोग समझ गए कि इन 3 फेज से आपको गुजरना पड़ता है। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करना होता है सिर्फ, मेंस जिसमें मार्क्स लेके आने होते हैं, फिर क्वालिफाई करके मतलब कट ऑफ क्लियर करके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो आप। इंटरव्यू में आपका सिर्फ यहाँ पे कोई GD VD राउंड नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू होता है, ठीक है, जैसे SBI वगैरह में होता है ना GD राउंड और साइकोमेट्रिक, यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है, तो ये आपका इसके बाद सीधे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में, 3 सेक्शंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपका आता है। यहाँ पे जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव है वो दोनों लैंग्वेज में आता है, कि हिंदी का सेक्शन मतलब हिंदी का लैंग्वेज में भी आ सकता है, मतलब हिंदी वाले हिंदी चूज कर लीजिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग भी आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो आप वहां पे ऑप्ट कर सकते हो। एक तो आपने अपने फॉर्म में भी फिल किया होता है, और एक आपने वहां पे भी ऑप्ट करना होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा। नेक्स्ट आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं, 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से होते हैं और 35 क्वेश्चंस आपके क्वांट से होते हैं। 35 मार्क्स का रीजनिंग क्वांट्स हो गया और 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन विद 100 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25। इट मीन्स कि अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो वो तो कटेगा, राइट वाले क्वेश्चन में से 0.25 घट गए, ठीक है। ये होता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का चक्कर, तो बच के रहना होता है, ठीक है। फिर आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी होती है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब होता है एक सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अगर जैसे मान लो मेरा ओपन होता है क्वांट्स का सेक्शन, 20 मिनट का टाइम मिला और 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, सीधे 20 मिनट जैसे ही खत्म होता है अपने आप नया सेक्शन खुल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, तो आपको कुछ क्लिक नहीं करना होता है, सीधे आपका नया सेक्शन खुल गया। तो ये ध्यान रखना कि सेक्शनल टाइमिंग आपकी होती है 20 मिनट्स आपको हर एक टेस्ट के लिए दिए जाते हैं। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत कम समय है, तो आप लोग जब तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो आप लोगों को यही मेंटेन करना है कि स्पीड तो बनानी है यहाँ पे, कि ये 20 मिनट के अंदर आप इतने क्वेश्चंस कर पाओ कि आप क्वालिफाई या कट ऑफ क्लियर कर पाओ इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी होती है। सेक्शनल टाइमिंग समझा आपने क्या है? सेक्शनल टाइमिंग, हर एक सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग। तो सेक्शनल कट ऑफ क्या है? तो सेक्शनल कट ऑफ आपकी हर एक सेक्शन की अपनी अपनी एक कट ऑफ होती है जो आपको पास करनी होती है। यहाँ पे इसको थोड़ा समझिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं।
सेक्शनल कट ऑफ है, जैसे सपोज मेरे पास रीजनिंग है, तो रीजनिंग में कोई मिनिमम कट ऑफ भी गई होगी 35 में से, सपोज आपकी 15 या 20 20 सपोज करें 20 मार्क्स कट ऑफ है। तो जिस जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे 20 से ऊपर लेके आया होगा, 20 से ऊपर क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे स्कोर किया होगा, वो सारे रीजनिंग को क्लियर कर देंगे। अब जैसे आपका यहाँ पे क्वांट्स की भी कट ऑफ हो गई, सपोज 10 कट ऑफ हो गई, तो अगर आपने यहाँ पर कट ऑफ में नहीं क्लियर कर पाए, आपके बस 5 नंबर आए, 10 कट ऑफ थी बट आपके 5 नंबर आए, भले ही आपके 100 में से 90 मार्क्स आ गए, 100 में से पूरे 90 स्कोर किया बट यहाँ पे 5 कम हो गए, तो आप क्वालिफाई नहीं किए। ये पूरे मार्क्स में से कितने भी आ जाए, तो यहाँ अगर नहीं किया तो फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको हर एक सेक्शन का अपना जो कट ऑफ है वो भी क्लियर करना होगा। और एक और लास्ट ओवरऑल कट ऑफ होता है जो सारे 100 में से निकलते हैं, जैसे 60 कट ऑफ हो गया तो ये आउट ऑफ 100 होता है। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन की अपनी कट ऑफ होती है, ओवरऑल कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 100 आपकी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 100 की कट ऑफ, जैसे अगर देखो मान लो इसकी 6 मार्क्स इसकी कट ऑफ हो गई, इसकी 10 मार्क्स कट ऑफ हो गई, इसकी आपकी 11 या 12 मार्क्स कट ऑफ हो गई। अब आपको इसको काउंट करोगे तो ये 8 बन रहा है, राइट। तो आप कहोगे क्या फाइनल कट ऑफ मैम 28 मार्क्स की होती है क्या, सिर्फ 100 में से 28 मार्क्स लाने? नहीं, यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ जो होती है, ओवरऑल कट ऑफ होती है, इनका समीशन नहीं होता है, ये तो इनका सेक्शनल का है। आपकी फाइनल कट ऑफ इससे अलग होती है, मतलब जो ज्यादा होती है, इतनी नहीं होती है, 50 के आसपास होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शनल अलग है, उसका समीशन मत करने बैठ जाना कि हाँ भाई चलो यहाँ पे से कट ऑफ का सम हो गया, नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम चलते हैं मेंस के बारे में। मेंस में आपके 4 सेक्शन जाते, 3 तो पहले थे, अब आपके 4 सेक्शन हो गए। यहाँ पे सेक्शनल हो गया रीजनिंग का, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर का नाम ऐड हो गया है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के सवाल आएंगे यहाँ पे, अभी तक जो बहुत सालों से देखा गया है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस IBPS PO के पेपर में बंद हो गए हैं। यहाँ पे जैसे कुछ आपका एक, जब आप सिलेबस पढ़ते हो रीजनिंग का, तो उसमें एक मशीन इनपुट आउटपुट टाइप का क्वेश्चन होता है, कुछ लॉजिकल टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो इनको हम एप्टीट्यूड में ले लेते हैं कंप्यूटर वाले में। बट यहाँ पे अलग से आपका ऐसा कोई कंप्यूटर का आता नहीं है क्वेश्चन, जैसे वो कुछ आपके जनरेशन से आ गया, इंटरनेट से आ गया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन के लिए ही प्रिपरेशन करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले था वो चेंज हो गया है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। अब यहाँ पे जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है वो आएगा, और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट भी आएगा, ऐड हो गया है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके 2-2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इन सेक्शन ए एंड बी का ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन चूज करना है, नहीं, दोनों सेक्शन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, अभी तक देखा था एक का 1 मार्क। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, वो एक सेक्शन में होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके 1 मार्क आपको मिलेगा, वो अलग सेक्शन में होंगे। तो सेक्शन ए में मान लो सपोज कि 2 मार्क्स वाले हो गए, सेक्शन बी में आपके 1 मार्क वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, DI वगैरह से आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, एंड 35 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 155 हो गए। यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चंस यहाँ रीजनिंग से हो जाते हैं, 60 मार्क्स का, देखो 45 क्वेश्चंस विद 60 मार्क्स। अगेन कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 30 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स के, और 15 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स के, तो हो गया यहाँ पे 60 मार्क्स। फिर आपका 35 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 60 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो गया। अब आपको अगेन यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग मिल रही है, हर एक सेक्शन की आपकी अपनी सेक्शनल टाइमिंग होगी, हर एक सेक्शन की अपनी एक सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, मेंस के अंदर भी। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ आपकी यहाँ पर भी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास इतने ही टाइम पे आपको इनको अटेम्प्ट करना है, तो स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है, टाइमिंग इनफ है, क्योंकि यहाँ पे जो प्री होता है, प्री का लेवल थोड़ा सा डुएबल, इजी टू मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट होता है बेसिकली
और अगर आपने बहुत ही खतरनाक प्रिपरेशन करी है, अच्छी करी है प्रिपरेशन मतलब, तो आपके लिए इजी भी रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं, मिक्सअप होता है, देखो आसान भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान हो गया, पूरे सारे आसान नहीं, मिक्सअप होता है। नाउ यू हैव टू चूज। यहाँ पे आपका जो पेपर आता है, जिसका जो लेवल होता है डिफिकल्ट होता है ओनली। क्या होता है? डिफिकल्ट। अब ओवरऑल लेवल है ये क्या है? एक ओवरऑल लेवल है आपका। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट है कि कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा, नहीं, मिक्सचर होगा, मॉडरेट डिफिकल्ट, मॉडरेट डिफिकल्ट, यस, बट डिफिकल्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, मॉडरेट आपके कुछ कुछ होंगे, वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं मेंस में। तो स्पीड बनती है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए रहता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर? तो यहां पे आपको डिफिकल्ट लेवल का ध्यान में रखना है। अगेन नेगेटिव मार्किंग यहां भी है, सेक्शनल कट ऑफ यहां भी है, और अगेन एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगी जो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होना है। अब हमने यहाँ पे एक और बात करनी थी कि हमारा एक और सेक्शन खुलता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर का। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर कब होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब है यहाँ पे आपको खुद से चीजें टाइप करनी पड़ेगी। यस, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर में ही होता है, ये लिखना पेपर पे नहीं है, आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना है अपना आंसर। तो जैसे ही आपके ये सारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब ये चारों सेक्शंस का कवर हो गया, बंद हो गया, उसके बाद अपने आप आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का सेक्शन खुल जाएगा। वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ चॉइसेस होंगी, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस को चूज करना है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में यहाँ पे लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग आती है। क्या आती है? लेटर एंड एसे राइटिंग आपकी आती है। बेसिकली 2 मतलब एक लेटर और एक एसे आपको यहाँ पे से लिखना होता है। 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आईबीपीएस पीओ के लिए। ठीक है, एसबीआई में अलग है ये। तो यहाँ पे 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और मतलब इन 2 क्वेश्चन के 25 मार्क्स आपको मिलने वाले मैक्सिमम, और ये 30 मिनट के अंदर आपको देना होता है। 30 मिनट्स का आपके पास टाइम है टू टाइप योर आंसर, लेटर ऑल्सो एंड ऐसे ऑल्सो, कंप्लीटली 30 मिनट। तो टोटल आपका जो पेपर होता है पूरा यहाँ से 3 आवर्स प्लस 30 मिनट्स का, पूरे 3.5 घंटे का आपका यहाँ पे ये पेपर होता है मेंस वाला। तो इसका मतलब काफी थोड़ा सा मेहनत का काम है कि भाई इतने घंटे बैठना भी पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपका पूरा पेपर का जो है 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब यहाँ पे से जो शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स, वो आगे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब इंटरव्यू में जब आप जाते हो, मतलब इंटरव्यू आप जाओगे, आप प्रिपरेशन करके जाओगे, तो वहां पे भी आपको फिर जो जो पूछा जाएगा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप तैयारी आपको करनी है। अब यहाँ पे आपके जो इंटरव्यू में भी मार्क्स आते हैं, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? जो हमने सबसे पहले सेक्शन देखा, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर होता है। मेंस कितने मार्क्स का भी देखा हमने? मेंस आपका देखा हमने 200 मार्क्स का। ठीक है, अब जब हमारे पास यहाँ पे फाइनल लिस्ट बनती है, वो 300 मार्क्स में से नहीं बनती है। क्या होता है कि जो आपके इंटरव्यू, और देखो जो आपके इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाते हैं, बट वो एक कुछ रेशो में जोड़े जाते हैं। जैसे 20% आपका इंटरव्यू वाले मार्क्स जुड़ते हैं एंड 80% आपके मेंस वाले मार्क्स जुड़ते हैं। तो 20:80 या 80:20 में यहाँ पे ये आता है। ठीक है, अभी हमने इंटरव्यू पहले लिया है तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपके बेसिकली बात करें तो हमारे पास इंटरव्यू से यहाँ पे 20% मार्क्स जुड़ेंगे, और मेंस के 80% ऑफ द 200 में से जो भी आपका मार्क्स आया, 20% ऑफ 100 इंटरव्यू में जो भी आपका मार्क्स आया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 100 में से जब आपका फाइनल कट ऑफ, जो मेंस के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ निकलता है, वो आउट ऑफ 100 निकलता है। तो जो फाइनल एक कट ऑफ आपका निकला, ठीक है, जो फाइनल एक कट ऑफ आपका निकला वो आउट ऑफ 100 होता है। तो जो आपको फाइनल लिस्ट में आपका अपना कट ऑफ बाद में आएगा स्कोर कार्ड में, वो आपको 100 में से आता है। तो आप समझ गए इंटरव्यू कितने, मेंस कितने। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। पैटर्न सारा हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और बहुत अब बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है आपकी, बहुत अच्छा पैकेज आपका फर्स्ट में लगता है, जैसे अभी आप अपने करियर का शुरुआत ही कर रहे हैं, राइट? तो बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, डिलीजेंटली प्रिपेयर करिए,
मेनली आपको यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगी, कंसिस्टेंट रहिएगा। एग्जाम के प्रिपरेशन में जितना कंसिस्टेंट, जितना डिसिप्लिन रहोगे, उतना जल्दी खत्म होगा, उतने जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे, उतने आराम से भी सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देती हूँ, जो कोर्स में आप इनरोल करेंगे, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो, इफ यू वांट टू इनरोल इन द कोर्स थ्रू द वेबसाइट, और वेबसाइट का आपको देखना है कि कोर्स कहाँ पे विजिबल होता है। आपको edutap.in सर्च करना है गूगल पर, आप वो पेज ओपन करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे, उसके बाद कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज पे से बैंकिंग कोर्सेज आपने क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज में ऑप्शंस आएंगे, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड हियर यू विल फाइंड द बैंकिंग कोर्स। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपको यहाँ पे मिल गया, आप यहाँ पे से इसमें एनरोल कर सकते हो इसमें, और नो मोर पे जाके और भी चीजें जान सकते हो। जैसे आप ये यहाँ पे से साइलेंट फीचर्स जान सकते हो कि इस कोर्स के अंदर क्या है। आप यहाँ पे डेमो लेसन लगा सकते हो, ये डेमो लेसन है आपके इन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, ये भी आप देख पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे से देखने को मिल जाएगी। अगेन यू कैन चूज द वैलिडिटी, जो भी आपको टाइम लगने का लगता है कि आप यहाँ पे अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हो। ठीक है, बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर वेरी डिलिजेंटली फॉर योर एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।